Haryana will cast its vote to elect a new government. We are here on the ground to assess the sentiment of the voters. Hello and welcome to the Hindu's Ground Report from Haryana. In Haryana's fiercely contested assembly elections, there's a race taking place. One where political parties are chasing votes and the Dalit community is chasing something far more fundamental, their identity on paper. As Haryana gears for its assembly elections, the competition between political parties intensifies. But the focus isn't just on the usual voter basis. This year, all eyes are on the Dalit votes. While political promises fill the air, another reality is unfolding quietly on the ground. Thousands of Dalit voters find themselves caught in a system that seems more interested in their votes than their voices. For many, casting a ballot hinges not on political alliances but on whether they even have the right documents to prove their existence. गांव में मजदूरी का कोई साधन नहीं, जो भी खेती से जो लगती जो मजदूरियां थी वो सारी बंद हो चुकी हैं। गांव में जो मजदूर आदमी है उनका गांव मतलब रहने के लिए बहुत मुश्किल हो गया उनको। इन्होंने हिंदू मुस्लिम वो करके मतलब लोगों को मतलब वो बहकाने की कोशिश करी है। असली मुद्दे पे नहीं जाते। गरीब कौन है? जो अभी जो गांव में मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो लोग गरीब हैं। उनके पास अपनी आमदनी का कोई साधन नहीं है, ठीक है जी, ना उनके पास ज़मीन है। वो पहले खेती और मजदूर होते थे, यानी खेती में काम करते थे। अब उनको खेती में जो काम करते हैं वो सारा आजकल टेक्निकल सिस्टम में मशीनरी हो गया। अब उनका वो काम भी खत्म हो गया। उनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। The Dalit community, making up 21% of Haryana's population, could hold the key to the election results. Political parties, including the BJP and Congress, are aggressively vying for their support. With the BJP looking for a third term and Congress confident of a comeback, both are racing to prove their pro-Dalit credentials. From promises of welfare schemes to symbolic visits, each party is trying to project itself as the Dalit community's ally. छोटे आदमी के लिए तो उन्हें कुछ नहीं करा जी, बड़े आदमी का जो मर्जी करते हो। क्यों सरकार ही बड़े आदमी की है जी, बाड़ियाँ लोग कर फौजी की सरकार है जी। ये छोटे आदमी क्या है, राशन दे रहे जी, 5-5, 10-10 किलो गेहूँ दे रहे, महीने का कोटा दे रहे। इसमें आप हिसाब ले लो, महीने में 5 किलो गेहूँ लग जाती है जी। जिसके घर में 4 चीज़ें उसका मिलने में थोड़ी पूरा पड़ेगा जी। वही तो बात कह रहे हैं, या तो जमीन बंद कर दो जी बिल्कुल ही, गेहूँ ना बिल्कुल ही। तो मान लो जो छोटे आदमी जब तो काम नहीं करना चाहते हैं जी, 20 बार महीना राशन मिलता है, ये इसमें गुजारा भी नहीं होता है। ये तो बस ये नहीं अपनी फैरवंटी पूरी कर रहे हैं। नौकरी हमारे पास कहाँ पैसा जी, पैसे वाले की नौकरी है जी। हम तो दिहाड़ीदार आदमी है, आज लगी तो लगा 4 दिन लगा, 10 दिन लगा। वोट लेने के लिए तो सभी कहेंगे जी, मैं मान ले मैं खड़ा जी, मैं भी कह दूंगा कि मैं इतने पैसे दूंगा, आपको इतने दूंगा जी। बाकी देंदा दूंदा तो कोई किसी ने कुछ नहीं है जी। गरीब आदमी तो कोई कुछ नहीं देंदा जी। बड़े आदमी का निवाज हो कुछ ही कह लो, उसके जो मर्जी काम करवा लो। But for many Dalit voters, the reality is far from the promises. In villages like Kohad and Chhapra, voters are battling a different challenge: acquiring basic identification papers. For them, the election is not just about party manifestos, but about accessing their rights. The Parivar Pehchan Patra, introduced by Chief Minister Manohar Lal Khattar, promised seamless welfare delivery. But for many like Randhir, it has created more confusion than help. देखो जी, वो तो दो रोटी सभी खाऊँ, आप भी खा रहे, हम भी खा रहे। महेंद्रवाड़ा जो है ना, गरीबी में जैसे कोई सिलेंडर है, जैसे गैस वगैरह है, जो कोई जो प्लाट वगैरह है, ये सब जितने भी जो है ना कांग्रेस ने दिया मारता है। महेंद्र का ये भी सरकार में ये बिल जो है ना 10 दिन के 15 दिन के बिल आवा, महीने का बिल आवा जी। किस चीज़ का बिल? बिजली का बिल। बिजली का बिल 20,000 था, 9,000 था, 10,000 था। कोई मतलब वो नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। सारा बैलेंस ख़राब हो जाए जी। ये बिल भरेगा जी, मतलब क्या करें? ये देख लो जी, ये आपके द्वारा बिल है। एक तो कोई नुकादा बनाया खावा, बनाया नहीं कंधे। हम तो ये बिजली के बिल ना कति इतने परेशानी में डाल दीजिए। ये देख लो बिल भरा के हम रोटी खावा। Missing documents like caste certificates and voter IDs have left thousands of Dalits in a bureaucratic limbo. Multiple visits to the government offices,
Without these papers, their participation in the election and access to welfare is at risk. मैं बैंक में, मोदी जी बोलते हैं कि बैंक में लोन लेने जाओ, ठीक है, आपको फ्री मिलता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसी बैंक में जाते हैं सरकारी में तो लोन ही नहीं होता, पूरा दिन चक्कर काटते हैं, थक थक जाते हैं कि अप्लाई किया हुआ है, 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है, कुछ भी काम ऐसा होता नहीं है। अभी मैं पीछे यूनियन बैंक में मेरे 3 खाते हैं, तो उसमें गया था तो लोन ही नहीं करके दिया उन्होंने। अभी मैंने एक लोन अप्लाई किया हुआ है, 1 साल पहले किया था वो, ठीक है, 1 साल पहले किया था। अभी वो उसका रिजल्ट 1 साल बाद आया कि भैया आपका लोन आ रहा है कि देख लो, तो मैंने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, अभी तक भी सैंक्शन लेटर नहीं आया। साल बना 10 साल हो गए इसको लगातार देखते हुए, ठीक है। हम तो चाह रहे हैं कि बदलाव मैडम, क्योंकि दुखी हो चुके हैं, कागजों में ही हम दुखी हो चुके हैं। बस यही है कि कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं करा। बच्चे पढ़े लिखे बच्चे, कोई नौकरी नहीं मिली, लेना नहीं देना जी। क्या फायदा है जी? जब बनती है ना सरकार, बहुत कुछ कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, करते तो हैं कुछ नहीं, करते नहीं ना जी। हूँ ये है भी हम तो अपनी कांग्रेस नाल है, हम तो अपने बच्चे लगाना चाहते थे जी, हमारे बच्चे नहीं लगे, दिहाड़ियाँ कर रहे, मेहनत कर रहे, वो भी नहीं पूरा पैंता जी। 1000 रुपये का तो गैस है जी, मोदी जी तो कहते थे 500 रुपये का, पता नहीं 200 का, ये तो 1000 रुपये का हम गैस लेते हैं जी, गैस सिलेंडर, और फिर गुजारा नहीं होता जी बच्चा का। As political parties chase Dalit votes, questions arise. Will these promises bring real change or will they remain on paper? Many voters are asking for more than just promises. They want real solution. In previous elections, the party that won the most seats reserved for scheduled castes often took the lead. BJP's best performance came in 2014, winning 9 of 17 reserved seats. But in 2019, Congress doubled its strength and cornered 7 reserved seats. With the Dalit vote so crucial, the upcoming election on October 5th could hinge on which party wins their support. But as these voters chase after their papers, their fate in this election and beyond remains uncertain. Will Haryana's Dalit voters get the political attention they deserve, or will promises remain just that, promises?